सूर्य हमारे सौरमंडल का इकलौता तारा है जिसकी परिक्रमा करते हुए सभी ग्रह अपना सफर पूरा करते हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक उसे बनाए रखने में सूर्य का अहम योगदान है, जो न सिर्फ पूरी पृथ्वी को उजाला देता है बल्कि उसकी गर्मी से फसलों, पेड़ पौधों और मनुष्य की मूलभूत जरूरतें भी पूरी होती हैं। ऐसे में एक दिन सूर्य के ऊपर पृथ्वी का सारा पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? आइए जानते हैं इस रोमांचक सवाल का जवाब और चलते हैं एक मजेदार सफर पर। सूर्य और धरती। सूर्य के बिना पृथ्वी या किसी दूसरे ग्रह की कल्पना कर पाना मुश्किल है, क्योंकि सूर्य सौर मंडल का सबसे अहम तारा है। सूरज बेहद गर्म है और उसमें से ढेर सारी ऊर्जा बाहर निकलती रहती है, जो मानव समेत कई जीवों को जीवन देने का काम करती है। विज्ञान की नजर से देखा जाए तो सूर्य की सतह पर हर वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से उसका तापमान बेहद गर्म हो जाता है और 5778 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं सूर्य के कोर का तापमान 1,49,99,726 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हालांकि इसके बावजूद भी पृथ्वी को सूरज की गर्मी का सिर्फ 2 अरबवां हिस्सा ही प्राप्त होता है, जो धरती वासियों के लिए बेहद गर्म तापमान होता है। ऐसे में अगर पृथ्वी पर सूर्य की पूरी गर्मी पहुंचने लगे तो पूरी मानव जाति पल भर में जलकर खाक हो जाएगी। सूर्य की हानिकारक किरणों से इंसान को बचाने का काम पृथ्वी का वातावरण करता है, जिसे ओजोन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। सूरज का निर्माण 74.9% हाइड्रोजन, 23.8% हीलियम और 1.3% दूसरे भारी तत्वों के आपस में मिलने से हुआ है, जिसकी वजह से सूर्य की सतह पर न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती रहती है। इसी क्रिया की वजह से सूर्य का तापमान कभी भी कम नहीं होता है, बल्कि कई मामलों में बढ़ ही जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों में गर्माहट प्रदान करने वाले सूर्य पर अगर गर्मियों के मौसम में पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? या फिर किसी तरह से सूर्य को ढक दिया जाए जिससे इसकी आग कम हो सके और पृथ्वी वासियों को उसकी झुलसा देने वाली गर्मी का सामना न करना पड़े। अभी तो इस तरह की किसी भी कल्पना का सच हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि सूर्य के ऊपर पानी डालना या उसे किसी तरह बुझा देना असंभव है। लेकिन इंसानी दिमाग तो हर नामुमकिन काम को अपनी कल्पना के जरिए पूरा करने की सोचता है। ऐसे में अगर हम ये मान लेते हैं कि पृथ्वी का सारा पानी सूर्य के ऊपर डाल दिया जाए तो क्या होगा? सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि उस पर थोड़ा बहुत पानी डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी की थोड़ी मात्रा सूर्य की गर्मी के संपर्क में आते ही भाप बन जाएगी। ऐसे में हम पृथ्वी पर मौजूद 71% पानी को सूर्य के ऊपर डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि धरती पर महासागर बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है। क्या होगा सूर्य पर डाल दिया जाए पानी? ये तो हम सभी जानते हैं कि आग लगने पर उसे पानी के जरिए बुझाया जा सकता है, क्योंकि आग गर्म होती है और ठंडा पानी उसके तापमान को कम करने का काम करता है। लेकिन आप इस नियम को सूर्य पर लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर पानी डालने पर उसका एक अलग ही रिजल्ट सामने आएगा। सूर्य के ऊपर पृथ्वी का सारा पानी डालने के लिए सबसे पहले सभी महासागरों को बड़ी और आधुनिक मशीनों के जरिए खाली करना होगा, क्योंकि इंसान के पास ऐसी तकनीक नहीं है जिसकी मदद से वो पृथ्वी का सारा पानी पाइप के जरिए सूर्य पर डाल दे। ऐसे में इस काम को पूरा करने में ही कई सालों का समय लग जाएगा, क्योंकि धरती के 71% से ज्यादा हिस्से में समुद्र फैला हुआ है। ऐसे में अगर मशीनों की मदद से उन समुद्रों के पानी को जमा कर लिया जाता है और फिर स्पेसक्राफ्ट की मदद से उसे सूर्य के ऊपर फेंका जाता है, तो इससे सूर्य की आग नहीं बुझेगी, बल्कि धरती से इतनी मेहनत करके लाया गया पानी सूर्य के ऊपर डालते ही फ्यूल यानी ईंधन की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से सूर्य की सतह पर होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन को और ज्यादा शक्ति मिलेगी। इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें विज्ञान की बारीकियों को जानना होगा, जो आग जलाने या बुझाने के लिए अहम होती हैं। धरती पर जब आग जलती है तो उसे बढ़ाने में गर्मी और हवा का मुख्य रोल होता है। ऐसे में जब उस आग पर पानी डाला जाता है तो पानी गर्मी के ऊपर एक पतली लेयर बना लेता है और उसे बुझा देता है, जिसकी वजह से हवा के संपर्क में आने के बावजूद भी आग फैलती नहीं है, बल्कि आसानी से बुझ जाती है। लेकिन सूर्य एक सामान्य आग का गोला नहीं है,
जो लकड़ी, हवा और गर्मी के संपर्क में आने से जल रहा है, बल्कि सूर्य में मौजूद आग को विकसित करने के लिए कई सारी गैसें जिम्मेदार होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम समेत कार्बन और नियॉन शामिल हैं। हालांकि इन सभी गैसों में हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो सूर्य को गर्म और बेहद गर्म बनाने का काम करती हैं। सूर्य की सतह भी पृथ्वी की सतह की तरह ठोस नहीं है, बल्कि इसकी सतह गैसों के आपस में मिक्स हो जाने से तैयार हुई है। ऐसे में सूर्य की सतह पर हर बीतते सेकंड के साथ अरबों खरबों न्यूक्लियर बम विस्फोट होने से प्रक्रिया चलती रहती है, जबकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कोर के तापमान में वृद्धि होती रहती है। इस तरह सूर्य की सतह और कोर में तैयार होने वाली गर्मी बाहर की तरफ आती है और ऊर्जा के रूप में पृथ्वी समेत दूसरे ग्रहों तक पहुंचती है। यूं तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये ऊर्जा इतनी तेज होती है कि इंसान को वो गर्मी के रूप में महसूस होती है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि सूर्य पर होने वाली न्यूक्लियर क्रिया की वजह से हर सेकंड 7 करोड़ टन हाइड्रोजन गैस 6 करोड़ 95 लाख टन हीलियम में तब्दील हो जाती है, जबकि बाकी बची हुई 5 लाख टन हाइड्रोजन गामा किरण में बदल जाती है। इस प्रक्रिया की वजह से सूर्य का वजन हर सेकंड 50 लाख टन कम हो जाता है, जिसकी वजह से भविष्य में सूर्य के गायब हो जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में अगर सूर्य के ऊपर पानी डाल दिया जाए तो वो फ्यूल की तरह काम करेगा। दरअसल पानी यानी H2O 2 हल्के हाइड्रोजन और भारी वजन वाले ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। ऐसे में सूर्य का घनत्व पानी के घनत्व का कुल 1.4 गुना है। इस स्थिति में अगर पृथ्वी का सारा पानी सूर्य के ऊपर डाल दिया जाता है तो वो पानी बेहद गर्म तापमान होने की वजह से कुछ सेकंड उबलने लगेगा और फिर भाप और प्लाज्मा बनकर उड़ जाएगा। वहीं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, जिसे सूर्य की सतह सेकंड्स में सोख लेगी। इस तरह ये तत्व फ्यूज हो जाएंगे और सूर्य की न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया का हिस्सा बनकर आग उगलना शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, सूर्य पर पृथ्वी का सारा पानी डाल देने से उस पर हाइड्रोजन की मात्रा 48%, ऑक्सीजन 37% और हीलियम 14% तक रह जाएगा। ऐसे में पानी के संपर्क में आने से सूरज को ज्यादा फ्यूल मिलेगा और वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से धरती के तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी। इस तरह सूर्य के ऊपर पानी डालने से उसका आकार 2 गुना तक बड़ा हो जाएगा, जो वर्तमान के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म और 6 गुना तक ज्यादा चमकदार हो जाएगा। इस प्रयोग से इंसान को पता चल जाएगा कि सूर्य की आग पृथ्वी पर लगने वाली आग से बहुत ही अलग है, जो पानी से बुझने के बजाय पानी को फ्यूल की तरह जलाने की ताकत रखता है। पृथ्वी पर पड़ेगा व्यापक असर। सूरज की आग को बुझाने के लिए पृथ्वी से खाली किया गया पानी अब पृथ्वी वासियों के लिए ही मुसीबत लेकर आ जाएगा। समुद्रों को खाली करने से उसमें रहने वाले हजारों लाखों जीव जंतुओं की प्रजातियां अचानक से खत्म हो जाएंगी, जिनकी लाशों का ढेर पृथ्वी पर दूर दूर तक देखने को मिलेगा। पहले जो पृथ्वी पानी की वजह से नीला ग्रह कहलाती थी, अब वो समुद्र के ना होने से रेगिस्तानी इलाके में तब्दील हो चुकी होगी। धरती से सभी समुद्री किनारों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और 3 करोड़ से ज्यादा मछुआरों का रोजगार छिन जाएगा, जबकि जहाज समेत नेवी में काम करने वाले सैनिकों की भी नौकरी चली जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ समुद्रों का पानी खाली करने का अंजाम होगा, जिसकी वजह से सूर्य का आकार 2 गुना तक बढ़ चुका होगा। इधर धरती पर पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नदियों और तालाबों के जरिए मिलने वाले पानी की कीमत कई गुना तक बढ़ जाएगी। वहीं खाड़ी देश जो समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलकर इस्तेमाल करते थे, वो दूसरे देशों से पानी आयात करने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि ग्लेशियर और नदियों की मदद से पृथ्वी पर समुद्र दोबारा से भरने लगते, लेकिन सूर्य का आकार बड़ा होने और उसकी गर्मी बढ़ जाने की वजह से ये काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दरअसल सूर्य के ऊपर पानी डालने पर वो फ्यूल की तरह पानी को जला देगा, जबकि पानी में मौजूद तत्वों की वजह से 2 गुना आकार तक बढ़ जाएगा। ऐसे में सूर्य का आकार बढ़ते ही वो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा और तापमान उगलने लगेगा, जो पृथ्वी पर आग की बारिश की तरह बरसेगा। पृथ्वी की ओजोन लेयर सूरज की उस गर्मी को कम नहीं कर पाएगी, क्योंकि ओजोन लेयर एक सीमित मात्रा तक ही हानिकारक किरणों को रोक सकती है।
ऐसे में सूर्य का बढ़ा हुआ आकार और गर्मी धरतीवासियों के लिए जानलेवा साबित होने लगेगी और पृथ्वी पर पानी की वैसे ही बहुत ज्यादा कमी होगी। ऐसे में सूर्य का जला देने वाला तापमान पृथ्वी पर मौजूद जल स्रोत को सुखा देने का काम करेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद एक बड़ी आबादी पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने की वजह से दम तोड़ देगी। सूर्य की गर्मी से बचने के लिए लोगों को अपने घरों के अंदर बंद रहने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तेज ऊर्जा त्वचा को पल भर में जला देने का काम करेगी। हालांकि सूरज से निकलने वाली उस ऊर्जा को सोलर पैनल के जरिए बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसकी वजह से गर्मी से राहत दिलाने वाले उपकरण एसी और कूलर का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। इंसान तो फिर भी किसी न किसी तरीके से खुद को जीवित रखने और सूरज की गर्मी से बचने का तरीका ढूंढ लेगा, लेकिन जानवरों और पेड़ पौधों के लिए सूरज का बढ़ता आकार जानलेवा साबित हो जाएगा। पृथ्वी के कई जंगलों में ज्यादा तापमान की वजह से आग लग जाएगी, जिसमें कई जानवरों, पेड़ पौधों और वनस्पति जलकर खाक हो जाएंगे। वहीं जो जीव जिंदा होंगे उनके लिए पानी की एक एक बूंद जुटा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान पानी के बचे कुछ स्रोतों पर पहले ही कब्जा कर चुका होगा। पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ पिघलने लगेंगे। इसकी वजह से पृथ्वीवासियों को पीने का पानी तो मिल जाएगा, लेकिन वो लंबे समय तक पीने के पानी को बर्फ के रूप में बचाकर रखने में असफल हो जाएंगे। पृथ्वी के बढ़ते तापमान और गर्मी की वजह से खेती करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फसलों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। ऐसे में धरती पर भूखमरी का दौर शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि नया भोजन उगाया नहीं जा सकेगा और स्टोर किया गया अनाज ज्यादा समय तक बच नहीं पाएगा। पृथ्वी पर दिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वहीं कई जगहों पर तो सूर्य कभी अस्त ही नहीं होगा। सूरज पर पानी डालने का नतीजा ये होगा कि इंसान एक के बजाय 2 सूरज को पैदा कर चुका होगा, जो दिन के साथ साथ रात के समय में भी धरती पर आग बरसाने का काम करेंगे। भूखमरी, पानी की कमी, आग और बढ़ते तापमान की वजह से ना जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे, लेकिन धरती पर अभी भी बहुत से बदलाव होने बाकी हैं। सूरज पर पृथ्वी का सारा पानी डाल देने की स्थिति में धरती खुद इतनी सूखी और गर्म हो जाएगी कि उसके अंदर मौजूद गर्मी भी बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ऐसे में धरती के विभिन्न स्थानों पर ज्वालामुखी विस्फोट होगा, जिसकी वजह से धरती पर राख, लावा और विभिन्न गैसों का एक बवंडर सा खड़ा हो जाएगा। हालांकि इस राख की वजह से एक चीज अच्छी होगी कि धरती पर कुछ मिनटों के लिए सूरज की हानिकारक रोशनी कम पहुंचेगी। इसके अलावा पृथ्वीवासियों को भूकंप के तेज झटकों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि धरती के अंदरूनी हिस्से में हलचल होने की वजह से प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगी और इसकी वजह से भयानक भूकंप की स्थिति पैदा हो जाएगी। इस तरह पृथ्वी पर एक साथ कई सारी मुसीबतें आ जाएंगी, जो इंसान के साथ साथ जीव जंतुओं का जीवन भी मुश्किल कर देंगी। हालांकि ग्लेशियर और नदियों की वजह से पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण एक बार फिर हो जाएगा, लेकिन उसकी मात्रा आज की तरह व्यापक नहीं होगी। तब समुद्र का आकार शायद बहुत ही छोटा होगा और पृथ्वी के किसी 1 या 2 हिस्सों पर समुद्री किनारे मौजूद होंगे। लेकिन अगर धरती पर बरसात होती है तो इन जल स्रोतों के भरने और आकार बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि इस काम में कितना समय लगेगा और धरतीवासियों को कब तक गर्म तापमान का सामना करना पड़ेगा, इसका ठीक अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन पृथ्वी का सारा पानी सूरज के ऊपर डाल देने से सूरज की आग तो कम नहीं होगी, बल्कि धरती पर बरसने वाली आग और तापमान कई गुना तक बढ़ जाएगा। अगर सूरज पर पृथ्वी का नहीं बल्कि किसी भी ग्रह का नॉर्मल पानी भी डाल दिया जाता है तो सूरज उस पानी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा। ऐसे में फिर चाहे धरती पर समुद्र ही मौजूद क्यों न हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को तकलीफ और पीड़ा का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि सूरज की न्यूक्लियर क्रिया पानी को फ्यूल की तरह जला देगी, जिसकी वजह से सूरज का आकार 2 गुना या 3 गुना तक बड़ा हो जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सूरज पर धरती का सारा पानी डाल देना कितना घातक साबित हो सकता है। इसलिए इंसान को इस तरह के प्रयोग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सूरज हमारा एक प्राकृतिक तारा है, उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने का नतीजा बहुत ही बुरा और भयानक होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।